लाइफ में हम बहुत तरह के लोगों से मिलते हैं और हर इंसान की अपनी एक पर्सनालिटी भी होती है। लेकिन अगर इन पर्सनालिटीज को थोड़ा और ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपको कुछ कॉमन पैटर्न्स दिखाई देंगे। और वही पैटर्न्स बताते हैं कि रिलेशनशिप हेल्दी है या इमोशनली अनहेल्दी। आपने शायद नोटिस किया होगा कि अगर आपकी किसी से बहस हो जाती है, लड़ाई हो जाती है या फिर किसी चीज में कोई डिसएग्रीमेंट होता है तो सामने वाला अचानक से आपसे बात करना बंद कर देता है। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज और ना कोई एक्सप्लेनेशन। कभी ये साइलेंस सिर्फ एक दो दिन के लिए होता है और कभी ये हफ्तों और महीनों तक चलता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये नॉर्मल है? नहीं, क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप का साइलेंस और टॉक्सिक रिलेशनशिप का साइलेंट ट्रीटमेंट एक जैसा बिल्कुल नहीं होता। साइलेंट ट्रीटमेंट एक इमोशनल मैनिपुलेशन टेक्निक है जिसे यूज कर कर नार्सिसिस्ट या इमोशनली अब्यूज लोग पावर और कंट्रोल को हासिल कर लेते हैं। उनका मकसद प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं होता, बल्कि आपको इमोशनली इतना डिस्टर्ब कर देना होता है कि आखिर में आप उनके सामने झुक जाओ। 99% हर टॉक्सिक रिलेशनशिप में साइलेंस एज अ वेपन यूज होता है। डिफरेंस ना बहुत सिंपल है। हेल्दी रिलेशनशिप में जब कोई पार्टनर चुप होता है तो उसका पर्पस अपने इमोशंस को रेगुलेट करना होता है। वो कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं शांत होकर बात करूंगा। यानी साइलेंस जो है वो टेम्परेरी है और रिस्पेक्ट के साथ है, और वो बाद में उस टॉपिक में आपसे कम्युनिकेट भी करते हैं। अब अगर बात करें टॉक्सिक रिलेशनशिप की तो यहाँ साइलेंस कम्युनिकेशन के लिए नहीं होता, ये होता है कंट्रोल करने के लिए। अचानक से आपसे बात करना बंद कर देना, आपको इग्नोर करना, आपके मैसेज को रीड ना करना या फिर उनका रिप्लाई ना देना। आप एक कमरे में होगे फिर भी वो ऐसे बिहेव करेंगे जैसे आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। और सबसे डेंजरस है कि वो कभी नहीं बताएंगे कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि उनका गोल प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं बल्कि आपको इमोशनली डिस्टर्ब करना होता है। शुरू में आप कंफ्यूज होते हो कि क्या मैं गलत हूं, या फिर ओवर थिंक करते हो, या अपनी पुरानी कम्युनिकेशन को याद करते हो कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया, या फिर हर पुराने मैसेज को पढ़ते हो बार बार कि ऐसा कुछ गलत तो नहीं बोल दिया मैंने। और धीरे धीरे आप उनकी गलती के लिए भी खुद को जिम्मेदार समझने लगते हो। और एक वक्त ऐसा भी आता है जब आप उस सफोकेशन वाले माहौल से निकलने के लिए या फिर उस खामोशी को खत्म करने के लिए आप खुद सॉरी बोल देते हो, चाहे गलती आपकी हो या ना हो। और यही मैनिपुलेशन है। आप इमेजिन कीजिए, ये साइलेंस ट्रीटमेंट अगर सिर्फ एक छोटे बच्चे के साथ हो रहा हो तो पेरेंट्स उसे इग्नोर करते हैं, एक्स वाई रीजन कुछ भी हो, उससे बात नहीं करते हैं, उसे पनिश करते हैं इस तरीके से, तो बच्चा ये नहीं सोचता है कि मम्मी पापा खराब है या वो मेरे साथ गलत कर रहे हैं। वो ये सोचता है शायद मेरे अंदर कोई कमी है। और धीरे धीरे वो ये बिलीव भी करने लगता है कि मुझे अगर प्यार पाना है तो मुझे मम्मी पापा को खुश करना पड़ेगा, मुझे उनकी सारी एक्सपेक्टेशन में खड़ा उतरना पड़ेगा। और इसी वजह से बहुत से एडल्ट्स बार बार अपोलोजाइज करते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट से डरते हैं और लोगों को खुश करते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि साइलेंस गलत है। साइलेंस खुद में एक प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉब्लम उसके पीछे छुपे इंटेंशन में होता है। हेल्दी रिलेशनशिप में साइलेंस हीलिंग का काम करता है। वो दोनों लोगों को शांत होने का, सोचने का और रिलेशनशिप को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करने का मौका देता है। लेकिन वही टॉक्सिक रिलेशनशिप में यही साइलेंस एंजाइटी देता है, सेल्फ डाउट देता है और धीरे धीरे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म कर देता है। इसलिए अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर बार बार साइलेंट ट्रीटमेंट यूज करते हैं तो सिर्फ आप उनकी खामोशी को मत देखिए, उस साइलेंस का पर्पस ढूंढने की कोशिश कीजिए। क्या वो इमोशंस आपको संभालने के लिए यूज हो रहा है या फिर आपको कंट्रोल करने के लिए? क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में साइलेंस टेम्परेरी होता है, लेकिन मैनिपुलेशन में साइलेंस एक स्ट्रेटेजी की तरह काम करता है। एक्चुअली दैट्स अ बिगनिंग। जहां कम्युनिकेशन खत्म होती है वहां रिलेशनशिप भी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है।
अगर आपको भी ह्यूमन साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियो पसंद आती है तो मेरे साथ ह्यूमन बिहेवियर को डिकोड करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।